दोस्तों मैं फराज मलिक। 1 जनवरी 2022 आने ही वाला है, यानी नया साल शुरू होने वाला है। नया साल शुरू होने के साथ ही हमारे देश के जो आम नागरिक हैं उनकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बैंक से लेकर शॉपिंग तक आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है नया साल आने के साथ ही। सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी होती है वो आपके सामने रखते रहें। राजनीतिक मुद्दों पर तो बात होती ही रहती है, लेकिन ये खबरें भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। जो 2000 रुपए आपके खाते में आते हैं वो अभी तक उसकी 10वीं किस्त आपके खाते में नहीं आई होगी। ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से कि 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद ये 10वीं किस्त आपके खाते में डाल दी जाएगी। अब इसके लिए एक चीज और जरूरी कर दी है सरकार ने, वो है eKYC। अगर आप लोगों को ये 10वीं किस्त यानी 2000 रुपए अपने खाते में चाहिए हैं तो सभी किसानों को eKYC करानी पड़ेगी। अब ये eKYC कैसे होगी इसका प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूं। आप अपने घर पर आराम से बैठकर अपने मोबाइल से कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो। देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, ये आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। आप गूगल पर जाकर इस वेबसाइट पर सर्च करेंगे। जब इस वेबसाइट को आप खोलेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा eKYC का, आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप eKYC पर क्लिक करेंगे तो वहां पर 2 ऑप्शन आते होंगे। आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, नंबर उसका वो डालना, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना, ओके कर देना। ओके करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप वहां पर ऑप्शन आएगा वहां पर डाल देना। उसके बाद एक और आधार का, अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक है तो आपका एक और ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को भी डाल देना, सबमिट कर देना, आपकी eKYC हो जाएगी। याद रहे eKYC किए बिना आपके खाते में ये 10वीं किस्त नहीं आएगी। तो आपको ये काम सबसे पहले करना है 1 जनवरी 2022 से पहले। आइए अब आपको बताते हैं कि 1 जनवरी 2022 से कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं और इसका असर सीधे तौर पर आपकी जेब पर जरूर पड़ेगा। सबसे पहला है एटीएम से कैश निकालना। दोस्तों अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक जो मेट्रो शहर है वहां पर 3 बार आप कैश निकाल सकते हैं फ्री एटीएम से। उसके अलावा जो नॉन मेट्रो शहर है वहां पर 5 बार कैश निकालने की इजाजत है। अगर आप इस लिमिट के पूरा होने के बाद एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपके हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए चार्ज लिया जाता है अभी। लेकिन 1 जनवरी 2022 से यह चार्ज बढ़ा दिया जा रहा है और अब 21 रुपए चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है 1 जनवरी से और इसका असर भी सीधे तौर पर हमारे देश की आम जनता की जेब पर जरूर पड़ेगा। इस वक्त अगर आप जूता चप्पल कोई कपड़ा वगैरह खरीदते हैं तो उस पर जो जीएसटी लगती है वो 7% लगती है, लेकिन अब ये जीएसटी 1 जनवरी से 12% लगेगी। तो जब जीएसटी 12% लगेगी इन सारी चीजों पर तो कपड़ा जूता चप्पल ये सारी चीजें 1 जनवरी से आपको महंगी मिलेंगी। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से आप कोई ऑटो रिक्शा, कैब या फिर टैक्सी कोई चीज बुक करते हैं तो अब आपको 5% जीएसटी भी देना पड़ेगा। यानी आपका किराया अगर 50 या 100 रुपए बनना है तो उसके ऊपर आपको 5% अब जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन बुक करने के लिए अपनी कैब या फिर ऑटो रिक्शा कुछ भी। अगर आप वैसे टैक्सी और ऑटो रिक्शा में बैठते हैं और कैश पेमेंट करते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना होगी। ऑनलाइन ऐप के जरिए अगर आप किसी चीज को बुक करेंगे तो 5% जीएसटी लगाई जाएगी। इसके अलावा ये खबर और सुन चुके होंगे आपके 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी। तो वो पूरा प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन करने का बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो लगवाना चाहते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं पूरा प्रोसेस, पहले पॉइंट से लेकर आखिरी तक आप अच्छे से समझ लें, पढ़ लें कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। इसके अलावा गाड़ी खरीदने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो नए साल में गाड़ियां भी यानी कारें भी महंगी होने जा रही हैं। सुजुकी, रेनो, होंडा, टोयोटा, स्कोडा, इन सारी कंपनियों ने 2.5% अपने दामों को बढ़ा दिया है। तो ये सारे बदलाव 1 जनवरी 2022 से होने वाले हैं देश के अंदर। तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं देश की आम जनता पर महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गैस सिलेंडर को लेकर तो आपको पता ही है कि हर महीने उसके रेट बढ़ा ही दिए जाते हैं। तो अभी तक कोई रेट सामने नहीं आए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आखिर होने क्या वाला है आने वाले वक्त में। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।